नमस्कार। पुरुष सूक्त एक चिंतन। पुरुष सूक्त की विचारधारा पुरुष केंद्रित है, अर्थात उसके प्रत्येक प्रतिपादन का मध्यवर्ती बिंदु पुरुष है। उसकी दृष्टि में वह सब कुछ महत्वपूर्ण है जिसका आराध्य पुरुष है। इस सूक्त की भाषा सरल एवं प्रतिपादित विषय ग्रहण करती है। सृष्टि प्रक्रिया का यज्ञ प्रक्रिया से तादात्म्य करते हुए प्रसंगवश ऋषि ने अनेक दार्शनिक तत्वों का समावेश यहाँ किया है। या एक और पुरुष सर्वात ईसाई पुरुष है, तो दूसरी ओर दशांगुल पुरुष है। एक ब्रह्मांड की परम सत्ता है, तो दूसरा पिंड का प्रतीक। यूँ तो इस सूक्त में प्रयुक्त हर पद अपने आप में एक सूत्र है, अवधारणा है जो पुरुष के दोनों रूप की ओर संकेत करती है। परंतु कुछ पद विशिष्ट है जिनका अध्ययन इस सूक्त के अर्थ के लिए कुंजी का कार्य करता है। यहाँ पर ऐसे ही दो पदों का अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे सृष्टि प्रक्रिया तथा स्थिति दोनों पर प्रकाश पड़ता है। ये दो पद हैं पुरा और दशांगुलम। पुरा संस्कृतज्ञों के लिए बहुत सरल शब्द है। इसका अर्थ है सामने अथवा पूर्व। इस अवयव का प्रयोग ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में हुआ है। पुरोहितम, पुरहितम, सामने उपस्थित अग्नि। परंतु पुरुष सूक्त की पंचम जो ऋचा है वो कहती है कि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अचरिचद तस्यात् भूमि मथो पुरः। यहाँ पुरः शब्द है जो शरीर का वाचक है। पुरुष सूक्त के सभी भाष्यकार जैसे भट्ट भास्कर, सायणाचार्य तथा उव्वट ने पुरा का अर्थ पुराणी, शरीरानी लिया है। पुरा पद पु स्त्रीलिंग शब्द की द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। पु प्रपालन पूर्णयो से निष्पन्न होता है, अर्थात पुरा पद पु स्त्रीलिंग शब्द की द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। पु प्रपालन पूर्णयों से निष्पन्न होता है, अर्थात पिपर्ति प्रणाति पार्यति वायासा पुह, जो पालन करती है, पूर्ण करती है, वह पु है। सायन ने अर्थ किया पूर्ण्यते सप्तधातुर्भिरिधि। पुरः शरीराणि, जो रस, रक्त आदि 7 धातुओं से पूर्ण किया जाता है, वह पु शरीर है। कुछ लोग पुरः अग्नगमने से कृक करके इसकी निष्पत्ति करते हैं। पुरः का महत्व। पुरुष सूक्त में पुर तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पुर तत्व के साथ ही पुरुष तत्व अनुसूयत है। पुरुषेति, पुर में शयन करने वाले को पुरुष कहते हैं। पुर उन सभी का वाचक हो सकता है जिसमें किसी पुरुष ने शयन किया हो, यथा ब्रह्मांड, पिंड, हृदय, नगर, दुर्ग आदि। पुरुष सूक्त में प्रयुक्त पुर 2 प्रकार के हैं, एक ब्रह्मांड और दूसरा पिंड। जहाँ ब्रह्मांड का विस्तार अंततः है, अनंत है, वहाँ पिंड का विस्तार भी कब नहीं, वे भी अनंत है। हाथी से लेकर चींटी पर्यंत अत्यंत पिंड है। ऊपर उद्धृत ऋचा ने पश्चात भूमि अथो पुरः कहकर दोनों का स्मरण किया है। भूमि से ब्रह्मांड गृहीत है और पुर से पिंड। पिंड ब्रह्मांडयोर ऐक्यम ही यहाँ प्रतिपादित हुआ है। न्याय वैशेषिक दर्शन में पुर तत्व की गणना प्रमेयों में की गई है, चेष्टा, श्रेयो व शरीरम आदि। पुरुष सूक्त में यह अर्थ तो पुर के द्वारा अभिव्यक्त किया हुआ है। पुर तत्व की अन्य विशेषताएं जो पाणि के धातुत्रय में अभिव्यक्त होती हैं वह है पुर आप्यायने, पुर अग्रगमने, प्रपालन पूर्णयो। प्रथम कारण शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर तथा तीसरा स्थूल शरीर का वाचक है। वास्तव में पुर वह तत्व है जो पूर्ण, पूर्व और पालित्या पूरित है। कैवल्य उपनिषद कहता है कि पूर्ण त्रय क्रीडति यश जीवः। पुरुष सूक्त में आए पुरः तथा पुरुष को समझने के लिए अथर्ववेद का केन सूक्त अपरिहार्य है। यहाँ पुर की अनेक संज्ञाएं हैं, देवानां पु, ब्रह्माणां पु, अयोध्यां पु, अपराजितः पु, प्रजामानं पु, यशसां संवृतः पु, हिरण्येय पु, नवद्वारां पु, अष्टचक्रा पु। ये सारे के सारे मंत्र हैं। यही नहीं, यहाँ का पुरुष भी ब्रह्म तथा पुर दोनों का वाचक है। पुरुष पुर की उत्कृष्टता बताने के लिए मनुष्य देह की संज्ञा देवानां पुह है। ऐत्रेय उपनिषद में वर्णित है
कि जब देवों ने पुर की मांग की तो परमात्मा ने आवास के लिए विभिन्न पुर उपस्थित किए। देवों को ना तो गोपुर पसंद आया ना अश्वपुर। जो ही पुरुषपुर उपस्थित किया गया तो वे झट से उछल पड़े और एक साथ बोले, पुरुषो वाव सुकृतम। यह इतना पुण्यमय था कि केवल देवों ने ही इसे अपने आवास बनाया, अपितु ब्रह्मा ने भी। तब से इस देह का नाम केवल पुर है, अपितु ब्रह्मपुर भी है। इस प्रकार ब्रह्मा और पुरुष दोनों का तादात्म्य प्रस्तुत है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म के अनुसार मानव देह श्रेष्ठतर है, मानव देवा देवानां पू है तो अयोध्या भी इसे युद्ध में जीतना अशक्य है। पालन पूर्ण निवास के लिए बनाए गए पुर यदि पालित पुर इतना करते हो तो सामान्य नागरिक भी पुर को छोड़ देता है। फिर भोक्ता पुरुष भोगायतनम शरीरम की तो बात ही क्या। भोग को पालित अथवा अपवर्ग को पूरित करने के कारण देह की संज्ञा पूर्व है। पतंजलि ने दृश्य जगत का उपयोग भोग अथवा उपवर्ग के लिए माना है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम। पूर्णत्वात् की जहाँ बात है वहाँ योगी जनों के भोगापवर्ग के साथ यागिकों के इष्टापूर्त के लिए भी जा सकते हैं। प्राणी के भोग अपवर्ग इष्ट और आपूर्त के पालन पूर्ण की संभावना तभी है जब पूर्व में संपूर्ण योग्यताएं निहित हो, अर्थात विराट समष्टि और व्यक्ति व्यष्टि दोनों ही पूर्ण हो। विराट या ब्रह्मांड की अनुकृति संस्करण व्यक्ति या पिंड है। अन्यत्र पूर्णात् पूर्ण मुदच्यति पूर्णम पूर्णेन सिंच्यते कहकर भी इसी सूत्र की ओर संकेत किया गया है कि उपनिषद का शांति मंत्र भी ऐसा ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदम। भोग अपवर्ग की प्राप्ति के लिए जहाँ स्थूल अन्नमय व पुर की जरूरत रहती है वहाँ एक देह को छोड़कर दूसरे देह तक जाने के लिए वाहन पुर की भी आवश्यकता है। सांख्य ने उसकी संज्ञा अतिवाहक शरीर दी है। मृत्यु का दूसरा नाम उत्क्रांति है। वह आत्मा एक देह से दूसरे देह में उत्क्रमण करता रहता है। उसके साथ सूक्ष्म शरीर की उपस्थिति रहती है। सूक्ष्म शरीर ही आत्मा का वाहन कहा जा सकता है। पुरुष पद का बहुवचन पुरुष सूक्त में वाव्यान आरण्यान व ग्रामयान में अभिव्यक्त हुआ है। स्वेदज अंडज और जरायुज भी गृहीत हैं तो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर भी है। पुरों की भिन्नता तामस राजस सात्विक भी कही जा सकती है। अश्व गो अजा अवि का उल्लेख ग्राम्य पशुओं के अंतर्गत किया जाता है। मनुष्य ही सर्वोत्तम है। पुरों की तारतम्यता से मनुष्य भी सात्विक रासिक और तामसिक कोटियों वाला है। इस प्रकार पुरुष शब्द के चिंतन से सर्ग एवं स्थिति विषयक बहुत से अभिप्राय अभिव्यक्त होते हैं। दशांगुलम की बात करते हैं। दशांगुलम पुरुष सूक्त की प्रथम दिशा में एक विशिष्ट दार्शनिक तत्व है। दशांगुलम विभिन्न भाष्यकारों ने दशांगुलम में दशांगुल परिमित देश अर्थ लिया है। यह ब्रह्मांड में बहिर्भूत देश का उपलक्षक है। महीधर ने इस अर्थ के साथ नाभि शकाशाद दशांगुल मतिक्रम्य हृदय स्थित अर्थात नाभि से दशांगुल परे स्थित हृदय स्थान अर्थ भी ग्रहण किया है। शंकराचार्य ने दशांगुल के अनंत पार तथा हृदय अर्थ लिए हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल ने दशांगुलम से दोनों पांवों की 10 उंगलियों को ग्रहण किया है। साथ उनके सहारे स्थित व्यक्ति पुरुष को दशांगुल माना है। पुरुष में 2 दार्शनिक तत्व, एक पुरुष दूसरा प्रकृति। शेष तत्व इन दोनों का ही विस्तार है। पुरुष 2 हैं, एक सहस्त्र शीर्षाक्ष पाद सर्वातिशायी, द्वितीय दशांगुलम एक शायी पुरुष। सहस्त्रीषा अक्षपादा पूरा ब्रह्मांड का तथा दशांगुल पूरा पिंड का वाचक है। ये दोनों इदम सर्वम में समाहित है। इस प्रकार सहस्त्र शीर का ब्रह्म का तथा दशांगुल जीव का तथा इदम सर्वम प्रकृति का वाचक है। पुरुष सूक्त में एक अन्य पद्धति से भी इन तीनों तत्वों का वर्णन है। ब्रह्म चतुष्पाद जीवा, द्विपाद तथा प्रकृति एक पाद है। द्विपाद जीव के लिए पुरुषुक्त दशांगुल पद का प्रयोग करता है। इसका प्रयोजन है कि द्विपाद में पक्षी भी समाहित हो जाते हैं, पर दशांगुल कहने से यह दोष नहीं रहता है। दशांगुल पद से दोनों चरण भी ग्रहण होते हैं और दोनों कर भी। तांडय ब्राह्मण में पुरुष को विंश अर्थात बीसा कहा गया है। विंशो वे पुरुषो दश हस्त्या अंगुलयो दशपाद्या। मनुष्य इतर योनियों से पृथक है, वे द्विकर और एवं द्विपाद हैं।
अथर्ववेद के केन सूक्त में एड़ी चोटी तक का वर्णन है, एड़ी से चोटी तक का। पर आश्चर्यजनक बात यह है कि वह हाथों पैरों का वर्णन नहीं। गहनता से सोचे तो अंगुली के प्रयोग से ही इन दोनों अंगों का ग्रहण किया गया। पुरुष सूक्त का एक पुरुष दशांगुल का अतिक्रमण करके स्थित है, वहाँ दूसरा पुरुष दशांगुल के आधार पर स्थित है। ब्रह्मांड में 10 की संख्या पंचभूत तथा पंच तन्मात्रा के रूप में व्यक्त होती है, तो अन्य पिंडों में पिपीलिका गज पर्यंत पंच ज्ञानेंद्रियों और पंच विषयों के रूप में। दशांगुल का अर्थ है पांवों की 10 उंगलियों तथा हाथों की 10 उंगलियों कर लेने से जैसे पुरुष के अर्थ की कुंजी हाथ में आ जाती है। एक क्रांति का तथा अभिनव चमत्कार दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम यह है कि सृष्टि रचना इस प्रयोजन नहीं, भोक्ता को फल भुगतवाना तभी हो सकता है जब सृष्टि रचना के पूर्व कर्मात्मा के कर्म शेष हों। कर्म तभी होंगे जब कर्म के साधन कर मिले हों। पुण्य अपुण्य दोनों कर्मों के साधन हाथ हैं। दोनों के प्रतिनिधि दशांगुल हैं। यास्क ने निरुक्त 3:9 में अंगुली की निरुक्ति दी है। अग्रकार्णियो भवन्ति वा। वेद की शब्दावली में व्यक्ति भुजा उठाकर कहता है कि दाहिने हाथ में कर्म और बाएं हाथ में फल है। सर्वातिशायी पुरुष कर्मफल दोनों के परे, पर एक शाही पुरुष कर्मफल दोनों में आबद्ध है। पर यही हाथ है जो व्यवहार में व्यक्ति को धर्म अर्थ काम ही नहीं मोक्ष भी दिलवाते हैं। तभी तो व्यक्ति पुरुष स्वयं सहस्त्राक्ष पादादि हो सकता है। दोनों हाथों के लिए एक और प्रसिद्ध मंत्र है जिसका भावार्थ है दाएं बाएं दोनों हाथ जरूरी हैं। एक भगवान है और दूसरा उससे भी बढ़कर है। दोनों ऐश्वर्य दिलवाने वाले, सब भेषजों से युक्त और शुभ स्पर्श वाले हैं। आदमी की संरचना को आधार मानते हुए अंगुलियों की अन्य विशेषताएं भी हैं। संस्कृत में हस्त की अंगुलियों के नाम है अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। इन सब की विशेषताएं भी हैं। एक भी उंगली में जरा सा कष्ट हो तो काम करना कठिन है। दूसरी की तरफ एक उंगली तर्जनी उठाओ, 4 अपनी तरफ उठ जाती हैं। वास्तव में व्यवहार में उंगलियां नाना सामर्थ्य वाली हैं, तो सुई में धागा पिरोने से लेकर विशाल रॉकेट निर्माण तक में उंगलियों का चमत्कार है। अंगुलियों को बांधकर मुष्टि बनती, इन्हीं से दान दिया जाता है। इन्हीं के कारण अंजलि बनती है। शतपथकार कहता है कि शत व अंजुलि रे अंगुल्यः दशांगुल पुरुष की विशेषता है। पुरुष की विशेषता है कि वह अंजलि बना सकता है। अंजलि बनाना विनय नम्रता का प्रतीक है। ओक से पानी पिया जाता है, अन्य पदार्थ प्रसाद आदि ग्रहण करते हैं। सर्वात्मा पुरुष को इस सब की जरूरत नहीं, वह इसलिए दशांगुल से परे। यही कारण है कि यास्क ने अंगुलियों के साथ निर्वचन दिए हैं। यजुर्वेद में मोदा प्रमोदा अंगुली ही पंक्ति से कहा गया कि ब्रह्म सुखानुभूति अंगुलियों के आगे से मिलती हैं। फिर रक्षा आक्रमण की क्रियाएं भी अंगुलियों या हाथों से ही होती हैं। पैरों की अंगुलियां भी इसी तरह महत्वपूर्ण है। वर्णाश्रम व्यवस्था में हस्तपाद दोनों का महत्व है। चलना पैरों से होता है। दशांगुल पुरुषों को उपदेश है कि चरे वेती चलते रहो।